ठीक से साधना की जाए, खाली 6 महीना, वक्त 6 महीना ठीक से साधना की जाए तो संसार की वस्तुएं और संसार आकर्षित होने लगता है। सूक्ष्म जगत की कुंजियां हाथ में आने लगती हैं। 6 महीना अगर सात्विक श्रद्धा से ठीक साधन किया जाए तो बहुत आदमी ऊंचे उठ जाता है। रजोगुण तमोगुण से बचकर जब सत्वगुण बढ़ता है तो तत्वज्ञानी गुरुओं के ज्ञान में आदमी प्रविष्ट होता है। तत्वज्ञान का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहती। अभ्यास तो भजन करने का है और अभ्यास तो श्रद्धा को सात्विक बनाने का है। अभ्यास, भजन का अभ्यास बढ़ने से, सत्वगुण बढ़ने से विचार अपने आप उत्पन्न होता है। महाराज, ऐसा विचार उत्पन्न करने के लिए भी साधन भजन में सातत्य होना चाहिए और श्रद्धा की सुरक्षा में सतर्क होना चाहिए। इष्ट में, भगवान में, गुरु में श्रद्धा हो गई तो तत्व ज्ञान में गति करना। तत्व ज्ञान तो कईयों को मिल जाता है लेकिन उस तत्व ज्ञान में स्थिति नहीं करते, और स्थिति करते हैं तो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करने की खबर हम नहीं रख पाते हैं। और ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो जाए साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार करने के बाद भी अगर उपासना तगड़ी नहीं किया और गुरु कृपा से जल्दी हो गया साक्षात्कार, तभी भी विक्षेप रहेगा, मनोराज आने की संभावना है। इसलिए साक्षात्कार के बाद भी ब्रह्म अभ्यास करने में लगे रहते हैं बुद्धिमान उच्च कोटि के साधक। साक्षात्कार करने के बाद भी भजन में अथवा ब्रह्म अभ्यास में, ब्रह्मानंद में लगे रहना, ये साक्षात्कारी की शोभा है। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है वे भी ध्यान भजन में और शुद्धि में ध्यान रखते हैं। तो हम लोग अगर लापरवाही कर दें तो हमने तो अपने पुण्यों की कब्र ही खोद दी। ये जीवन में जितना उत्साह होगा, सतर्कता होगी और जीवन दाता का मूल्य समझेंगे, उतना ही यात्रा उच्च कोटि की होगी। ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होना ये भी ईश्वर की कृपा है। सात्विक श्रद्धा होगी तब आदमी ईमानदारी से अपने अहम को परमात्मा में अर्पित होगा। तुलसीदास जी ने कहा, ये फल साधन ते न होई। ये जो ब्रह्म ज्ञान का फल है वो साधन से प्रकट नहीं होगा। साधन करते करते सात्विक श्रद्धा तैयार होती है और सात्विक श्रद्धा ही अपने तत्व में, इष्ट में अपने आप को अर्पित करने को तैयार हो जाती है। जैसे लोहा अग्नि की वाहवाही तो करे, अग्नि के वखाण तो करे, अग्नि को नमस्कार तो करे, लेकिन तब तक लोहा अग्नि नहीं होता जब तक लोहा अपने आप को अग्नि में अर्पित नहीं कर देता है। लोहा अग्नि के भट्ठे में अर्पित होते ही उसके रग रग में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। वो लोहा अग्नि का ही एक पुंज दिखता है। ऐसे ही जीव उस ब्रह्म स्वरूप में अपने आप को जब तक अर्पित नहीं करता तब तक भले भगवान के गीत गाए जाए,
गुरु के गीत गाए जाए, गुणों अनुवाद किए जाए, लाभ तो होगा, लेकिन गुरुमय भगवतमय तब तक नहीं होगा जब तक अपने मैं को ईश्वर में, गुरु में अर्पित नहीं कर देता। ईश्वर और गुरु शब्द दो हैं, बाकी एक ही तत्व होता है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो। मूर्ति से दो दिखते हैं, मूर्तियां अलग अलग है, आकृति अलग अलग दिखती है, बाकी ईश्वर और गुरु एक ही चीज है। गुरु के हृदय में जो चैतन्य है, चमका है, वही ईश्वर के हृदय में प्रकट हुआ है। ईश्वर भी अगर परम कल्याण करना चाहते हैं तो गुरु का रूप लेकर, उपदेशक का रूप लेकर भगवान कल्याण करेंगे, परम कल्याण। संसार का आशीर्वाद तो भगवान ऐसे ही दे देंगे, लेकिन जब साक्षात्कार कराना होगा तो भगवान को भी आचार्य की गादी पे बैठना पड़ेगा। आचार्य पद के ढंग से उपदेश देंगे भगवान। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। भजन की तीव्रता से भाव मजबूत हो जाता है और भाव के बल से अपने भाव के अनुसार संसार में चमत्कार भी कर लेता है, भाव की दृढ़ता से। भाव पराकाष्ठा नहीं है, भाव बदलते रहते हैं। पराकाष्ठा है ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करके साक्षात्कार करना। तो साधन भजन में उत्साह और जगत में नश्वर बुद्धि और लक्ष्य की, ऊंचे लक्ष्य की हमेशा स्मृति, ये साधक को महान बना देगा। अगर ऊंचे लक्ष्य का पता ही नहीं, आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य का पता ही नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करके आवरण भंग करना और साक्षात्कार करके जीवन मुक्त होने का अगर जीवन में लक्ष्य नहीं है, तो छोटी मोटी साधना में, छोटी मोटी पद्धतियों में आदमी रुका ही रहेगा, कोलू के बैल जैसा, वहीं जिंदगी पूरी कर देगा। मैंने अर्ज किया था ना कि संसार से वैराग्य होना कठिन है। वैराग्य होगा तो फिर कर्म कांड से मन उठना कठिन है, कर्म कांड से मन उठ गया तो उपासना में लगना कठिन है, उपासना में लग गया तभी तत्वज्ञानी गुरुओं को खोजना कठिन है, तत्वज्ञानी गुरुओं का मेलाप भी हो गया तो उनमें श्रद्धा टिकना कठिन है। उनमें श्रद्धा महाराज हो भी गई, श्रद्धा तो हो जाती है, लेकिन टिकी रहे ये बड़ा कठिन है। और श्रद्धा टिकाई तभी भी तत्वज्ञान के प्रति प्रीति होना कठिन है। तत्वज्ञान हो गया तो उसमें स्थिति होना कठिन है। स्थिति हो गई महाराज तो ब्रह्माकार वृत्ति करके, आवरण भंग करके जीवन मुक्त पद पे पहुंचना परम पुरुषार्थ है। अगर सावधानी से 6 महीने तक आदमी ठीक ढंग से उपासना करे, ठीक ढंग से तत्वज्ञानी गुरुओं के ज्ञान को विचारे, तो उसके मन का संकल्प विकल्प कम होने लगता है, संसार का आकर्षण कम होने लगता है और उसके चित्त में विश्रांति आने लगती है। उससे संसार की सफलताएं आकर्षित होने लगती है, संसार आकर्षित होने लगता है। संसार माना क्या? जो सरकने वाली चीजें हैं, ये संसार की जो भी चीजें हैं वो सरकने वाली, वे उस साधक से आकर्षित होने लगते हैं। फिर उसे रोजी रोटी, ये वो कुटुंबी संबंधी समाज के दूसरे लोगों को रिझाने के लिए नाक रगड़ना नहीं पड़ेगा। वे लोग तो ऐसे ही रिझने को तैयार हो जाएंगे। खाली 6 महीना ठीक ढंग से साधन में लगे तो सारी जिंदगी की मजूरी से जो नहीं पाया वो 6 महीने में तो वो पाएगा, लेकिन साधक के लिए तो वो भी तुच्छ हो जाता है। उसका लक्ष्य साध्य है, ऊंचे में ऊंचा आत्म साक्षात्कार।